नमस्कार। भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं देख रहा हूँ इसको। अभी उमेश जी ने अभी बताया कि उसे 75 यानी 75वां कार्यक्रम है ये, और पूरे वर्ल्ड स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहूंगा मैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें लोग जुड़ते हैं, क्विज भी करवाते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठान की जो 75वीं कार्यशाला है, इसमें आप सभी का मैं राजेंद्र वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पुदुचेरी। इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता मेरे प्रिय मित्र, आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा कुशल संचालन कर रहे हैं, श्री उमेश कुमार प्रजापति जी, श्री अग्रवाल साहब, श्री रावत जी, श्री श्याम जी। और इस आभासी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में, जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, बहुत सारे हमारे चिर परिचित समस्त आदरणीय सम्माननीय महानुभाव, विद्वजन, शोधार्थी, मित्रगण, हिंदी प्रेमी और हिंदी से भी मेरे सभी साथियों, सभी को मैं अपना सादर प्रणाम करता हूं। आज की कार्यशाला का विषय, जैसा कि उमेश जी ने अभी बताया, हमने बहुत सारे टॉपिक चयन किए थे, बट दो टॉपिक आज लिए कि विंडोज 11, अभी 10 और 7 का जमाना तो अभी पुराना होता जा रहा है। 11 जो लेटेस्ट है, उस पर एक क्यों ना हम कुछ फीचर्स जो जरूरी है हमारे दैनिक कामकाज में, उनके बारे में चर्चा की जाए। तो ऑफिस 365 के फीचर्स और विंडोज 11 जो लेटेस्ट हैं, विशेष रूप से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो ये टॉपिक रखा गया है, और जो कि हमारे डेली रूटीन वर्क यानी दैनिक कामकाज से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा विषय है उमेश जी। तकनीक के क्षेत्र में हम जानते हैं, हम सबको पता है कि दिन दूनी रात चौगुनी, हम कहते हैं ना कि प्रगति करते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजाना हमारे सामने कई प्रकार की तकनीकें, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में हमारे सामने आ रही हैं। आजकल जैसे ई ऑफिस, सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस को लागू कर दिया गया है। कई किसी किसी कार्यालय में अभी तक नहीं पहुंचा है, यानी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जैसे आधुनिक संसाधनों के माध्यम से काम करने की ये तकनीक है, सरकारी कार्यालयों में बहुत ही सशक्त होती जा रही है, और हमें अपनी भारतीय भाषाओं में सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो रही हैं। और ये यूनिकोड के कारण ही ये सारा हमें उपलब्ध हो रहा है। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो सुविधाएं नहीं थी, तो सूचनाएं नॉन यूनिकोड फॉन्ट में थी, जो कि हम ओपन भी नहीं कर पाते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे, देख भी नहीं पाते थे। तो यही ना, हम अच्छी तरह से अवगत हैं कि डिजिटल इंडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भाषा प्रौद्योगिकी यानी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी ने राजभाषा हिंदी और अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को, आप देख रहे हैं कि कितना सरल बना दिया है, कितना आसान बना दिया है कि हम अपनी भाषा में कोई भी जानकारी कुछ ही सेकंड्स में ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय है, जमाना है, युग है, वो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, सुशासन और जन सहभागिता का है। जब हम जब प्रशासन जनता से उसकी अपनी भाषा में हम संवाद करते हैं, तो उसी भाषा में हमें जवाब मिलता है, विश्वास बढ़ता है और सहभागिता भी बढ़ती है। तो ये सब यूनिकोड के कारण ही संभव है। भाषा का बंधन, भाषा की बाध्यकारिताएं यहाँ समाप्त हो जाती हैं। अब पहले जैसा समय नहीं रहा कि हम जो चाहते हैं वो हमें ना मिले। विंडोज 11 के नए फीचर्स के अंतर्गत मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जो कि नई है, पहले नहीं थी, अभी अभी कुछ आती जा रही हैं और आती भी जाएंगी। जिनमें मुख्य रूप से विंडोज 11 के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, और वो सारी चीजें क्या चाहिए, इसके लिए क्या फीचर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी कि 1 GB डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, डुअल कोर का कम से कम इतना, क्योंकि बहुत बड़ा है ये विंडोज 11। 4 GB रैम कम से कम हो तो अच्छा है हमारे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में। और 64 GB कम से कम, 64 GB या 120 स्टोरेज तो होना ही चाहिए। और ये TPM 2.0 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल वो हो तो अच्छा है। ग्राफिक कार्ड कंपेटिबल हो,
और 720 पिक्सल अथवा इससे हायर रेजोल्यूशन हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि माइक्रोसॉफ्ट में एक अकाउंट होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। तो इसके सिस्टम में होने पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट होता रहता है हमारा सिस्टम, जब हम चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। तो अकाउंट की आवश्यकता है और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को अक्टूबर 21 में, यानी करीबन 5 साल, 4-5 साल पहले लॉन्च किया था। तो ऐसा नहीं कि नया अभी अभी आया है ये तो। और ये अभी यदि पहले हमारे पास ऐसे विंडोज 10 हुआ करता था, उसको ये भी इसमें था कि आप इसको विंडोज 11 में अपडेट कर दें, कन्वर्ट कर दें। तो विंडोज 11 में हिंदी में और भारतीय भाषाओं में वॉइस टाइपिंग कमांड की सुविधा, और दूसरा क्या है जिसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, यानी एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ गया है। अब आप ऑफलाइन डिक्टेशन भी दे सकते हैं यदि आपने बेसिक अपना लैंग्वेज का पैक इंस्टॉल कर लिया है तो। और इंटरनेट की इसमें आवश्यकता नहीं है फिर डिक्टेशन देने के लिए। तो विंडोज 11 के जो नए 24H2 जो आया है उसमें अपडेट में एआई संचालित को पायलट का फीचर, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ग्रोक की तरह ये बहुत अच्छी तरह से फाइलों को सर्च करना, सेटिंग बदलना। और जब हम कोई सवाल जैसे पूछते हैं ना, आपने देखा होगा चैट जीपीटी पर, गूगल जेमिनाई में, ग्रोक में या डीप सीक में, तो ये बड़ी अच्छी तरह से जवाब देने में सक्षम है। मैं करके भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा फोटो ऐप में एआई एडिटिंग, बैकग्राउंड, यानी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना, किसी भी तरह के मतलब छोटे मोटे काम जो फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ में हम करते हैं वो वर्ड में ही संभव है। तो इसमें इतने सारे फीचर्स डेवलपर्स जो है डेवलप करते हैं। सूडो कमांड प्रॉम्प्ट बहुत बढ़िया है, उसमें सपोर्ट उपलब्ध है। और रिबन टैब में सबसे बड़ी बात कि जो हमें रोजाना जरूरत पड़ती है, जिन चीजों की हमें मिनिमाइज ना करना पड़े और उसको एक साथ हम ओपन कर सकें, देख सकें वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, तो वो अपनी पसंद के टूल को ऐड करना भी इसमें शामिल है। तो पूरा लुक बदल गया है 10 से। आपने देखा होगा कि विंडोज 11 बिल्कुल अलग लुक में हमें नजर आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक साथ हम 4 डेस्कटॉप, यानी चारों कोनों में हम एक एक डेस्कटॉप रख सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। तो अपने अलग अलग कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए 4 डेस्कटॉप एक ही स्क्रीन पर हम रख सकते हैं। इमोजी डाल सकते हैं, कोई भी इमोजी डालना है तो ये शॉर्टकट्स हैं इसके एक्चुअली बहुत सारे, और जो कि विंडोज 10 में उपलब्ध नहीं है, इसमें उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीजें मैं जितना हो सकेगा बताने का प्रयास करता हूं। तो मैं अपना एक जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिए हैं वो मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है। तो वैसे तो आपने देखा होगा कि हमने और राजीव जी ने जब हम कार्यशाला करते, अग्रवाल साहब, श्याम जी, जब उस समय हम कार्यशालाएं करते थे, मोहन भोगना जी और ये तिवारी जी, ये सारे मिल करके, तब हमने एक शॉर्ट फीचर्स के ऊपर, उमेश जी ने मुझे बताया भी था कि इतने तो पॉसिबल नहीं है 1 घंटे में, बट कुछ कुछ करके हम करेंगे। तो 108 फीचर्स के हमने नाम लिखे उसमें, जिस पर मैंने कई कार्यशालाएं भी ली हैं। लेकिन आज की कार्यशाला में यहाँ पर कुछ चुनिंदा 21 पॉइंट्स फीचर्स मैंने लिए हैं। मुझे 1 घंटे का समय दिया गया है जिन पर हम चर्चा करेंगे। मैं करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल अभ्यास, पीपीटी नहीं दिखाऊंगा। और आप अपना पेन, राइटिंग पैड निकाल करके अपने सामने रख लीजिए और जो भी आपको उचित लगे, अच्छा लगे, उसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो सवाल नोट करके रखिए, जब उमेश जी अनुमति देंगे ना तब आप उस समय पूछ सकते हैं। और मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आप ऑन द स्पॉट भी पूछें। ओके। तो करीबन हजारों कार्यशालाएं हमने ली हैं, इतने सारे, यानी 96 से लेकर के 1996 में पहली बार मैंने कंप्यूटर का उपयोग किया था, जब मेरी चेन्नई में पोस्टिंग हुई थी उस समय। तो 96 से लेकर के 2026 तक बहुत सारी चीजें हमने सीखी और बहुत सारा काम किया। और अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हम 4, हमारी जो तकनीकी समाधान की टीम है, उन्हें ऑफलाइन कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए तैयार कर दिया है। और इसमें हमारे अग्रवाल साहब का सबसे ज्यादा योगदान रहा, और श्याम जी, तिवारी जी, हम चारों ने मिल करके, और बिल्कुल आपके लिए तैयार है कि नेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप डायरेक्टली वहां पर अनुवाद कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ऑफलाइन। ठीक है। चलिए, तो मैं बिना किसी भूमिका के अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
कहीं भी आपको ऐसा लगे नोट करते जाइएगा। अच्छा, ये मैंने जो बनाया है 21 पॉइंट्स, तो पहले तो चलिए, तो मैं ये पॉइंट्स जो मैंने लिए आप लोगों के लिए वो ये थे, ये देखिए, कंप्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय करना ये सभी को आता है, और किसी भी भारतीय भाषा को जोड़ना। ये इसमें यदि कोई सवाल है तो आप नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना सीख सकें, जान सकें। जो आपको नहीं आता, मैंने कहा कि जो आपको उचित लगे वो देखिएगा। कंप्यूटरों में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड और हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड के अलावा फोनेटिक कीबोर्ड को जोड़ना, तो अलग से हमें कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ही उपलब्ध है, एक क्लिक पर उपलब्ध है विंडोज में। ये देखिए डायरेक्टली आप यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे मैं माउस का कर्सर बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एक ही क्लिक ओनली, सिंगल क्लिक करना है यहाँ पर, और सबसे नीचे आपको दिखेगा मोर कीबोर्ड सेटिंग्स, बस एक ही पॉइंट, इस पर क्लिक कीजिएगा मोर कीबोर्ड सेटिंग्स पर, तो आपका जो स्क्रीन है वो डायरेक्टली एड ए लैंग्वेज का आपको दिखाई देगा, जहां से कि आप अपनी पसंद की भाषा और अपने पसंद का कीबोर्ड, हर एक भाषा का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल हिंदी में ही उपलब्ध है, 22 भाषाओं में। यहां पर आप देखें एड ए लैंग्वेज, जब सबसे पहले तो हम भाषा लेंगे, उसके बाद फिर लैंग्वेज आने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शंस में वो जो माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल जो है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पर है, उससे अच्छा कीबोर्ड है, बल्कि आपको 5 ऑप्शन नहीं, 25-30 ऑप्शंस आपको यहां मिल जाएंगे। एड ए कीबोर्ड में क्लिक कीजिए, ये है हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड, 5 नहीं, 25, 30, 35, कम से कम 25 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कीबोर्ड आपका इनबिल्ट है, अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ये विंडोज 11 में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सभी में नहीं होता है। तो आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल विंडोज 11 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कि सबसे पहले तो भाषा लेके आइए, भाषा लाने के बाद अपना कीबोर्ड ऐड कीजिए। कहां से करेंगे, दोबारा बता देता हूं, ओनली सिंगल क्लिक, एक क्लिक, नंबर 1 गो टू, यहाँ जो नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है यहीं पर क्लिक कीजिए विंडोज 11 में, आपको यही दिखेगा मोर कीबोर्ड सेटिंग्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, कई लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ नहीं हो रहा, अरे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा, वहां पर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस दिखता है, ये नहीं दिखता जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो विंडोज 11। तो सबसे पहले एड ए लैंग्वेज का फीचर यहाँ आया, तो लिस्ट में सिलेक्ट कर लीजिए भाषा, या फिर टाइप कर दीजिए, बात खत्म। जैसे मुझे मराठी टाइप करना है तो मैंने यहाँ पर टाइप किया MARA, इतना ही कीजिए, ये मराठी भाषा आ गई, और नेक्स्ट कर दीजिए, और पूरा 5-6 मिनट का प्रोसेस है। स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू स्पीच, हैंडराइटिंग, बेसिक टाइपिंग, ट्रांसलेशन, स्पेल चेकर, आपके इक्विवेलेंट वर्ड, सब आपके एक साथ सिस्टम में आ जाएंगे, अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज पैक से लेकर के ये सब संभव है, क्योंकि हम देखते भी नहीं है, और तुरंत हिंदी लैंग्वेज आ गई, उसके बाद यहाँ पर हिंदी दिखाई दे रही है, हमने बस शुरू कर दिया, कीबोर्ड भी डाल दिया, जबकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी डाउनलोड नहीं हुई। फिर आएगा कि इंडिक कीबोर्ड नॉट सपोर्टेड, नॉट वर्किंग, इस तरह का मैसेज आता रहेगा, फिर आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। तो 5-6 मिनट कम से कम लगते हैं, और बिना इंटरनेट कनेक्शन के पहली बार आप देखेंगे कि आप वॉइस टाइपिंग का भी इसमें लैंग्वेज पैक इंस्टॉल होने के बाद डिक्टेशन दे सकते हैं। तो ये तो था कीबोर्ड का और अपना ऐड करने का। फोनेटिक कीबोर्ड लेना है, लैंग्वेज ऑप्शन, हर एक लैंग्वेज के आगे ये 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद ऐड ए लैंग्वेज में क्लिक कर दीजिए। ये है फोनेटिक कीबोर्ड, हिंदी फोनेटिक, तमिल फोनेटिक, गुजराती फोनेटिक, मलयालम फोनेटिक, मराठी फोनेटिक, यानी हर एक लैंग्वेज का फोनेटिक कीबोर्ड उसके आगे लिखा होगा। तो किसका फोनेटिक है, हिंदी का है तो हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। ओके, तो ये तो था पहला फीचर। दूसरा फीचर इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ये फोनेटिक कीबोर्ड ऐड करना। जब आप कोई भी भाषा अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ऐड करते हैं, शामिल करते हैं, तो ये दोनों कीबोर्ड, हिंदी करते हैं तो 2 कीबोर्ड आपको नजर आएंगे, और दूसरे में हिंदी ट्रेडिशनल नहीं आता, और किसी लैंग्वेज में उसमें आता है केवल इनस्क्रिप्ट। ये 22 लैंग्वेज के लिए पूरे वर्ल्ड में एक ही कीबोर्ड है, इनस्क्रिप्ट। और इसको कैसे डिस्प्ले करना है, यहां पर देखेंगे आप, OS के सर्च में जाइए,
और यहाँ टाइप कीजिए OSK, O फॉर ऑन, S फॉर स्क्रीन और K फॉर कीबोर्ड। 22 लैंग्वेज का कीबोर्ड आप अपने डेस्कटॉप पर कहीं भी जहां आप चाहें वहां पर रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया OSK, ये देखिए OSK टाइप किया, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। आप यहाँ तमिल भाषा नीचे लेते हैं तो तमिल में दिखेगा, गुजराती लेते हैं तो गुजराती में दिखेगा, पंजाबी लेते हैं तो पंजाबी में, उड़िया है तो उड़िया भाषा में, बांग्ला में, हर एक 22 भाषाओं में ये कीबोर्ड आपका डिस्प्ले होगा। जिनको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड नहीं आता टाइप करना, वो इस कीबोर्ड को सामने रख करके बिना स्टिकर चिपकाए कीबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं एक बार में। ध्यान से देखें कि मैंने देखा है कि कई लोग बहुत सारा परेशान हो जाते हैं कि नहीं इसमें कैसे करें। अरे इसमें इतना ग्रुपिंग किया हुआ है, इतना अच्छा बनाया हुआ है कि राइट हैंड साइड में आपके कंसोनेंट्स यानी व्यंजन और लेफ्ट हैंड साइड में आपके ये वोवल्स यानी स्वर और मात्राएं। ये देखिए छोटी बड़ी QWERT और ऊपर की लाइन और नीचे ASDFG, 5 छोटी 5 बड़ी मात्राएं। ये है आपका बिल्कुल आसान तरीका। ये देखिए बस एक चीज इसमें याद रखना है, क्या कि किसी भी कैरेक्टर को हाफ करना है तो डी को प्रेस करना है, बस इतना देखिएगा। तो ये सबसे सरल आसान तरीका ये है। ये देखिए आप सभी का स्वागत है। ये देखिए आ और ये प, स्पेस दीजिए, स भी, ये देखिए आप सभी। अब ये बा क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दबाया। देखिए यहाँ पर प फ व एक ही ग्रुप से, एक ही उंगली से, तो भ के लिए शिफ्ट दबाइए तो आ गया, देखिए। और ई की मात्रा स्पेस, क, आ की मात्रा। आप सभी का स्वागत है। तो स्वागत को सा को हाफ करने के लिए केवल डी को प्रेस कीजिए और ये देखिए वाह, आ की मात्रा, ग, तो ये देखिए आप सभी का स्वागत है। जिसने कभी जिंदगी में नहीं किया हो वो भी थोड़े से समय में थोड़ा सा ध्यान रख करके 22 भाषाओं में टाइपिंग कर सकता है। अंग्रेजी का इसमें कोई रोल नहीं है कि इंग्लिश आएगी तभी तो हिंदी टाइप करेंगे। फोनेटिक कीबोर्ड की जो मैंने बात कही उनके लिए है, जिनको जरूरी नहीं है टाइपिंग पास करना, परीक्षा देना, वो उसमें फोनेटिक में करें, बाकी के तो इसको करें, इसमें सीखें। ओके, ये है। तो ये 2 पॉइंट थे यहाँ पर मैंने जो लिए कि पहला कंप्यूटरों में इनस्क्रिप्ट में हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड के अलावा फोनेटिक कीबोर्ड को जोड़ना। अब देखिए तीसरा, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, फॉन्ट नहीं है, ये विंडोज 11 है तो आप अपना डिक्टेशन किसी भी एप्लीकेशन में, सबसे बड़ी बात किसी भी एप्लीकेशन में, यहां तक कि ई ऑफिस में, दिशा में, या आपका पर्सनल डिपार्टमेंट का कोई सॉफ्टवेयर है वहां पर कर्सर रखिए, किसी भी एनी एप्लीकेशन। उससे मतलब नहीं है कि कहाँ काम करेगा। तो डिक्टेशन देने का फीचर यानी वॉइस टाइपिंग, कुछ करना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए वर्ड ओपन किया, यहाँ कर्सर रखा, अब ये हमने टाइप किया इनस्क्रिप्ट में, तो मैंने कहा कि इनस्क्रिप्ट में टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, जब मुझे बोलना आता है तो गलतियों को ठीक कीजिए, बाकी का जिनको जरूरी नहीं है उनको, जैसा मैंने कहा यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, भाषा ली हिंदी और विंडोज एच, ये देखिए लिख लीजिएगा आप चाहें तो, विंडोज प्लस एच, ये विंडोज प्लस एच को प्रेस करना है, किसके लिए? फॉर वॉइस टाइपिंग। ओके, वॉइस टाइपिंग इसके लिए। उससे पहले एक काम करना है, विंडोज एच प्रेस करने से पहले, कई लोग कहते हैं नहीं हमने किया ऐसा नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है उसका कारण क्या है कि सेटिंग्स में जाकर के यहां से देखिए नंबर 1 गो टू स्टार्ट, नंबर 2 गो टू सेटिंग्स, और सेटिंग्स के बाद नंबर 3 क्या है वो, सेटिंग में जब जाते हैं आप लोग तो उसके बाद यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए। ये देखिए यहाँ पर ये सेटिंग्स दिखाई दे रही है, सेटिंग्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में स्पीच इंजन, बस ये 4 फीचर हैं, स्टार्ट, सेटिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और स्पीच इंजन 99 नहीं 100% ऑफ मोड में रहता है। आप इसको जब तक ऑन नहीं करेंगे आप डिक्टेशन नहीं दे पाएंगे। ओके, ऑन कर दिया, बस एक ही बार करना है पूरा लाइफ टाइम। अब आप यहाँ पे डिक्टेशन दीजिए, इंग्लिश में देना है तो यहाँ भाषा इंग्लिश रखिए, बोलने से पहले HI यानी हिंदी, MA यानी मराठी, TM यानी तमिल, TL यानी तेलुगु, ये आप यहाँ पे कर दीजिए। मैंने कहा हिंदी में देना है तो ठीक है, मैंने यहाँ पर ये हिंदी ले ली। अब आप बोलिए, ये देखिए विंडोज एच देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इसको ऑन कर दीजिएगा जब आप बोले तब, और नहीं बोलना है तो बंद कर दीजिएगा।
ये देखिए, ओके, समझ में आ रहा है? तो ये माइक्रोफोन। नमस्कार, आज आयोजित हिंदी कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस तरह से बोलते जाइए। यहाँ पर एक और बात है कि आप यहाँ की ये क्वेश्चन मार्क है और ये सेटिंग है, दो चीजों को यहाँ भी देखिए। ये देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक पंक्चुएशन मार्क को ऑन रखिएगा कि आपको कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाना ना पड़े। ओके। और दूसरा, वॉइस टाइपिंग लॉन्चर आपको यहाँ नीचे रखना है, तो इसको लॉन्चर को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। और जब आपको याद आए तब आप बोलिएगा उसको, जिस भाषा में बोलना है भाषा चुन लीजिए। कहाँ से? यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से कि जो जिस भाषा में बोलना है आप यहाँ लैंग्वेज ऐड कर दीजिएगा। और लैंग्वेज नहीं होगी तो आप बोलेंगे तब भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके, ये दो तीन चीजों को ध्यान में रखिएगा। बस आप जितनी स्पीड से बोलते जाएं, नॉर्मल स्पीड से बोलना है तो गलतियां कम होती हैं, यानी 0.1%। ठीक है। हिंदी में काम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं। इन सॉफ्टवेयर्स की सहायता से हम अपने कार्यालय की किसी भी एप्लीकेशन में बड़ी आसानी से सारी भारतीय भाषाओं में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक आध कोई गलती हो रही है ना, तो उसको आप या तो टाइप कर दें, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड जिनको टाइपिंग नहीं आता, दूसरा बोल दें, और तीसरा फोनेटिक, यानी तीन तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीन तरह से क्या बोलना है, दूसरा उसको रिप्लेस करना है, तीसरा टाइप करना है। और टाइप करने के लिए फोनेटिक और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में वर्ड से मतलब नहीं है। ओके। विंडोज 11 में किसी भी प्रकार की इमेज से टेक्स्ट निकालना। अब ये देखिए, आपका विंडोज 11 का फीचर है, जैसे मैं कोई एक इमेज लेके आता हूं, यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज ली हुई है, मैं उस इमेज में से टेक्स्ट निकालता हूं कोई भी। ओके, जैसे मैंने ये इमेज ली हुई है, देखिए कल ही राजभाषा परिचय जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें हमने देखा कि ऐसे दुबे जी का एक आर्टिकल था, बड़ा अच्छा था, मुझे ठीक लगा, उसका एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पर। ये देखिए, ये इमेज है। ओके, देख रहे हैं आप, आपको दिखाई दे रही है श्री शीतला प्रसाद दुबे जी। ओके, भाषा की एकता और एकता की भाषा, टेक्स्ट मुझे निकालना है, कैसे निकलेगा? तो कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप विंडोज लोगो की के साथ शिफ्ट और टी को प्रेस कर दीजिए। कर दिया मैंने क्लिक, तीनों विंडोज, शिफ्ट और टी। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, कॉपी ऑल टेक्स्ट। यहाँ पर वो बता रहा है कितना मैं टेक्स्ट निकालूं, जितना आप सिलेक्ट करेंगे एरिया उतना टेक्स्ट निकल जाएगा। तो मैंने कहा यहां से यहां तक निकाल दो। ये देखिए, कुछ भी नहीं, 100% निकलना चाहिए और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। इमेज से स्कैन पीडीएफ, पीडीएफ स्कैन पीडीएफ, ये देखिए कॉपी ऑल टेक्स्ट, ये जैसा है वैसा ही आएगा। संस्कृति, एकमात्र सत्ता, भावनाओं, ये देखिए लाइन एंड कहां से हो रही है, जैसे आपका टेक्स्ट है, और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा टेक्स्ट निकल के आ गया, जैसा था वैसे ही आ गया। आ गया, देखा आपने, कुछ भी नहीं इसमें गलती होती, यानी 99.9% से ही ज्यादा ये निकल जाता है, टेक्स्ट निकल जाता है डायरेक्टली। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपका पैराग्राफ ऐसे ही था, बाकी का आप कर लिए, एडिटिंग करना है आपको तो कभी ये लाइन टू लाइन ऐसा आना चाहिए पूरी लाइन में। तो आपने टेक्स्ट देखा ना कैसा था, वैसे ही आएगा। पूरी लाइन में फैला हुआ होता तो पूरी लाइन में आ जाता। तो ये विंडोज 11 का फीचर है कि आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के कहीं से भी किसी भी इमेज से स्कैन पीडीएफ से टेक्स्ट हिंदी में, अंग्रेजी में तो खैर कैसे भी निकाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके या कैसे भी, हिंदी में निकाल के दिखाइए, भारतीय भाषाओं में निकाल के दिखाइए। तो ये था कि हिंदी में टेक्स्ट कैसे निकालें, ये था इमेज से टेक्स्ट निकालना। पांचवा पॉइंट, विंडोज 11 में टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर, यही अभी मैटर था, मैंने कहा इसको पढ़ के बताइए। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ टेक्स्ट का बोलिए। सर शॉर्ट की का क्या बताया सर? विंडोज विंडोज शिफ्ट टी लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये विंडोज लोगो की लिख लीजिए, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, विंडोज लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस टी,
ओके, प्लस टी, विंडोज शिफ्ट टी, टी यानी टेक्स्ट निकालना। ओके, विंडोज लोगो की के साथ क्या प्रेस करना है, शिफ्ट और टी डायरेक्टली। ओके, स्क्रीन स्नैपशॉट नहीं लेना, वो तो अलग चीज है, वो तो आप विंडोज शिफ्ट एस से भी ले सकते हैं, और डायरेक्टली टेक्स्ट निकालना हो तो ये शॉर्टकट है। कि कैसा भी आपका 10 पेज का, 5 पेज का, 50 पेज का जितना भी मैटर है सारा सिलेक्ट कर लीजिए, एरिया सिलेक्ट कीजिए एक साथ और अपना टेक्स्ट निकाल लीजिए। अब मुझे देखिए टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट मैंने आपको बताया, मैंने कहा इसको पढ़ के दिखाइए यहाँ से, तो कर्सर रखा। ओके, अब यहाँ से मैंने कहा पढ़ के बताइए, तो 4-5 तरह से हम इसको रीडिंग करवा सकते हैं। ऐसे पहला तो मैं विंडोज के बता दूं, विंडोज प्लस कीजिए। ओके, विंडोज लोगो की के साथ प्लस को प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, ये देखिए एक तो मैग्नीफायर हो रहा है, यानी टेक्स्ट आपका 2% आप देख पा रहे हैं, जो अभी छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, एक तो जूमिंग करना, यानी 100 से 200%, 400%, और दूसरा ये वाला क्या है, रीडिंग करना। विंडोज का फीचर है ये, वर्ड का नहीं। वर्ड में भले ही मैं दिखा रहा हूं, बट वर्ड का फीचर नहीं है ये, विंडोज का फीचर है। एक तो मैग्नीफाई करना, टेक्स्ट आपका 8 पॉइंट में है, कोई इमेज है, पीडीएफ है, स्कैन पीडीएफ है, या वर्ड का फाइल है, कोई भी है, फॉन्ट साइज 8 में है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप डायरेक्टली विंडोज प्लस कीजिए। ओके, ये मैग्नीफायर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए 200%, 300%, 400%, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया टेक्स्ट। ओके, और रिड्यूस करना है तो माइनस कीजिए, ये माइनस किया। अब इसको मुझे पढ़ के दिखाइए, यहाँ से कर्सर रखा, प्ले बटन दबाइए, ये प्ले बटन देखिए यहाँ भाषा से। भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। मानव समाज और संस्कृति को मुखरित करने की शक्ति भाषा है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी अपनी भाषा है। मनुष्य बोल सकता है, लिख सकता है। आवाज आ रही होगी शायद भाषा के आपको। माध्यम से वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को शब्द देता है। सामान्य तौर पर भारत देश में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। सभी भाषाओं का अपना महत्व है। ओके, शायद आवाज आई थी उमेश जी, आवाज रीडिंग की। जी जी, स्पष्ट रूप से आ रही है सर। हाँ ठीक है, नहीं रीडिंग करने की, जो रीडिंग कर रही थी, यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में जाकर के आप नॉर्मल स्पीड, फास्ट और स्लो कर सकते हैं जितना आप चाहें, 120 वर्ड्स पर मिनट, 150, 200 वर्ड्स पर मिनट। ये देखिए आप यहाँ से, तो ये नॉर्मल स्पीड में रखा। और यहाँ से एक और चीज है, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज के जो है ना, इनमें से आप इनकी वॉइस भी चेंज कर सकते हैं, मेल की जगह फीमेल की वॉइस, और फीमेल की वॉइस की जगह ये देखिए हिंदी में हेमंत लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, और मैंने इसको स्पीड को भी थोड़ा फास्ट कर दिया, और यहाँ पर कर्सर रख दिया कि यहाँ से पढ़िएगा, यहाँ से मनुष्य बोल सकता है, यहाँ से पढ़िए। तो ये देखिए प्ले किया, मनुष्य बोल सकता है, लिख सकता है। भाषा के माध्यम से वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को शब्द देता है। सामान्य तौर पर भारत देश में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। सभी भाषाओं का अपना महत्व है। ठीक है। तो देखा आपने कि मैंने फास्ट कर दिया था, इसलिए वो फास्ट पढ़ रहे थे। और यहाँ पर आप वॉइस भी मेल फीमेल की वॉइस चेंज कर सकते हैं इन हिंदी। ओके, हिंदी भाषा में, तमिल में, अंग्रेजी में। तो ये तो था कि आप अपना कोई टेक्स्ट है, पढ़ने में कोई 2 पेज का मैटर है, कौन पढ़ेगा, तो आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। ओके, ये वाला विंडोज प्लस, तो आपके 2 फीचर ऑन हो जाएंगे, मैग्नीफायर 5 और 6, ये 2 फीचर मैंने आपको बताया ना, नंबर 5 और नंबर 6, टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर, और विंडोज 11 में मैग्नीफायर, दोनों एक ही में है। किसमें है ये, विंडोज 11 में। अब आइए विंडोज 11 में कीबोर्ड डिस्प्ले करने के लिए ओएस के, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सर्च में जाइए और 22 भाषाओं के कीबोर्ड अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लीजिए, ताकि अंग्रेजी जिनको नहीं आती, किसी को ज्ञान नहीं है पूरा अंग्रेजी भाषा का, अपनी मातृभाषा के वो कैरेक्टर्स को पहचानता है, तो अपनी भाषा में कंप्यूटर में वो टाइप कर सकता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर OSK लिखना है। तो ये 7 फीचर मैंने लिए, क्योंकि ये हो नहीं पाएगा, मेरे पास तो 108 फीचर हैं, बट मैंने 21 फीचर्स आज के लिए लिए हुए हैं, आपको बताया। तो चलिए, ये तो थे विंडोज के, यहाँ तक मैंने लिया था 7 फीचर्स विंडोज के। अब आ जाइए वर्ड में, विंडोज 11 के तो ये मैंने आपको बता दिए। विंडोज 11 के 7 फीचर नहीं है, कम से कम 800-900 फीचर हैं। तो बट मैंने जो बताया आपको वो उतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। MS वर्ड में
टेक्स्ट या फाइल को सेम फॉर्मेट में अनुवाद करने का फीचर, डिक्टेशन देने का फीचर वर्ड में। ये विंडोज से कोई इनका संबंध नहीं है। आपके पास विंडोज 11 नहीं, आपके पास विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, उसमें भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज का MS ऑफिस से या ऑफिस 365 से कोई संबंध नहीं है। आप कोई भी विंडोज 11 में आपने ऑफिस 2010 डाल सकते हैं, 12 डाल सकते हैं, 14, 16, 19, 21, 23, ऑफिस 365 कोई भी डाल सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ से जो नंबर 8 से लेकर के 21 तक ये वर्ड के फीचर हैं कि भाई मेरा एक लेटर फॉर्मेट में है, सेम वैसा अनुवाद होना चाहिए। टेक्स्ट या फाइल का सेम फॉर्मेट में अनुवाद करना, यानी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटर है तो सेंटर, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, इस तरह से होना चाहिए। हो जाएगा। क्या करना है, MS वर्ड ओपन किया, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे रिव्यू टैब। ये देखिए, ये सारे टैब ला सकते हैं। आगे है वो मैंने लिखा हुआ है कि आपके यहाँ नहीं दिखते, ड्रॉ नहीं आता, डेवलपर नहीं आता, 1 सेकंड में आप ला सकते हैं। ये मेरे नाम का फीचर, जैसे मैंने टैब बनाया अपने नाम का, मुझे जरूरत पड़ती है कि पावर पॉइंट कहाँ ढूंढूंगा मैं, पब्लिशर कहाँ ढूंढूंगा मैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सेल, जो चाहिए आप रख सकते हैं उस टैब के अंदर अपनी पसंद के, ताकि आपको इसको मिनिमाइज ना करना पड़े और पावर पॉइंट को ढूंढना ना पड़े। ओके, डायरेक्टली। तो ये यहाँ से ये सारी चीजें आप ला सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। बट मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप रिव्यू टैब में जाइए और यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट लिखा हुआ है। ट्रांसलेट में आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्शन का भी फीचर मिलेगा और डॉक्यूमेंट को एज इट इज फॉर्मेट में अनुवाद करने का फीचर भी मिलेगा, जैसे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। ओके, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में कोई, अब यही फीचर मैं ले लेता हूं। चलिए, ये आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, ऑटो डिटेक्ट किया और उसने हिंदी में नहीं, मुझे अंग्रेजी में करना है। तो ऑटो डिटेक्ट में क्या है कि कहीं अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, तमिल भी है, 10 भाषाओं में है। जैसा कि भारती में मैंने बताया था कि 15 भाषाओं में होने दो, एक पेज में आपको 15 भाषाओं का एक ही भाषा में ट्रांसलेशन करना है तो आप कर सकते हैं। इससे सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे भी है कि आप देखिए इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं करना, ना राइट क्लिक, ना सिलेक्शन, कुछ भी नहीं करना है आपको। सीधा सीधा मैंने बता दिया, अंग्रेजी में करो जो कुछ लिखा हुआ है। ये 21 पॉइंट्स। ओके, ट्रांसलेट में क्लिक कर दीजिएगा। ये ट्रांसलेट में क्लिक किया, देखिए अलग से जो फाइल बनेगी वो आपकी अंग्रेजी में, ये देखिए आगे बन गई। सेम फॉर्मेट, सेम कलर, जैसा था वैसे ही वही फॉन्ट आएगा। जो फॉन्ट मैंने लिए थे, ये 15-20 पॉइंट लिए, 21 पॉइंट लिए मैंने यूनिकोड के, 21 पॉइंट्स फॉन्ट यहाँ पर देखो, ये 21 फॉन्ट मैंने यूनिकोड के हैं जो लिए हुए हैं। देखो सारा हो गया, बस आपको पढ़ लेना है और चेंज कर देना है जहाँ गलत है वहाँ, कुछ करना ही नहीं है। तो सेम फॉर्मेट में ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ओके कर दीजिए ये सारा। तो कोई लेटर हेड है, लेटर के हिसाब से हमने टाइप किया हुआ है वर्ड में, तो सेम उसी फॉर्मेट में वो अनुवाद हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कलर से लेकर के फॉन्ट का नाम। ओके, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने कितने फॉन्ट लिए, 21 फॉन्ट यूनिकोड के। ओके, आगे देखते हैं MS वर्ड में ऑटो स्क्रॉल का फीचर। अब ये सारे पॉइंट्स मुझे पढ़ना है तो अपने आप ही ऑटो स्क्रॉल हो जाए, मुझे पढ़ना नहीं पड़े और माउस को टच नहीं करना पड़े, अपने आप ही टेक्स्ट नीचे से ऊपर आ और मेरी निगाहें सामने टेक्स्ट की ओर रहें, स्क्रीन की ओर, तो अपने आप आता जाएगा। आपको ना तो कीबोर्ड को टच करना, ना माउस को टच करना, क्या करना है, सीधा ऑटो स्क्रॉल। ये सब QAT में कहाँ से लेके आते हैं, हम जो चाहें कुछ ही सेकेंड्स में हम ला सकते हैं। सारी चीजें आप कहेंगे हमारे यहाँ तो नहीं होती ये सारी चीजें, मेरे यहाँ मैंने नहीं रखी हैं। जिनको पता है वो रख लेते हैं कि मुझे जरूरत पड़ती है बार बार, ये मुझे अभी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, कैसे करूंगा मैं, तो ये डॉट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। कहाँ ढूंढोगे, कहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो ये देखिए ऑटो स्क्रॉल, यहाँ क्लिक किया। अब स्पीड बता दीजिए कि फास्ट या स्लो, तो ये देखिए इतना जल्दी हो जाएगा, ये अपने आप ही आता जाएगा, उल्टा भी आएगा सीधा भी आएगा। आपके इतना फास्ट हो रहा है, थोड़ा धीरे कीजिए, तो आप बिल्कुल धीरे भी कर सकते हैं, स्लो स्लो, ये धीरे से मैं पढ़ सकूँ। ये देखिए अपने आप ही जाएगा ऊपर, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटो स्क्रॉल अपने आप ही, ये हमें कब होता है, न्यूज पढ़ना है, कुछ करना है, तो मेरा चेहरा सामने रहे और मैं अपने आप ही स्क्रॉल होता जाए। और स्पीड आप चुनिए ना कि भाई कम से और कम हो सकता है क्या, ये देखिए बहुत ही कम स्पीड में
ऐसे हो जाएगा। फास्ट करना है तो नीचे किसका, ये देखिए ऐसे, इतना फास्ट। ओके, चलिए, तो ये है कि ऑटो स्क्रॉल करना, ये वर्ड का फीचर है, विंडोज का नहीं। ठीक है, अब आइए आप यहाँ पर नीचे एमएस वर्ड में ऑटो स्क्रॉल का फीचर, ये। इसके बाद एमएस वर्ड में डिक्टेशन देने का फीचर फ्रॉम 2016 टू ऑफिस 365 तक कम से कम 16 एमएस ऑफिस का वर्जन होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। ओके, तो वर्ड में ही फीचर है ये। फिर आपको विंडोज, आप कहेंगे मेरे पास 11 नहीं है, तो विंडोज 7 होने दो दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। विंडोज 7 में भी डिक्टेशन दे सकते हैं। विंडोज में कैसे, वर्ड नया है मेरा 16 एंड अबव, तो कहाँ मिलेगा फीचर, ये देखिए होम टैब में डिक्टेट का फीचर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये तभी दिखेगा, बाकी के इंसर्ट, डिजाइन, ड्रॉ कहीं नहीं दिखेगा। होम टैब में क्लिक कीजिए, दो फीचर यहाँ पर नजर आएंगे, एक तो डिक्टेट और दूसरा ट्रांसक्राइब। सबसे बड़ा फीचर ट्रांसक्राइब में क्या है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, .wav, .m4a, .mp3, .m4, ये सभी में आपके फॉर्मेट ऑडियो है, वीडियो है, उसमें से टेक्स्ट निकाल के आपको दे देगा, टाइप करके दे देगा, आप बस अपलोड कीजिए। और दूसरा, अपलोड नहीं करें तो आप डायरेक्टली बोलिए, जो कुछ बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड होने के बाद टाइप होके आ जाएगा, और ऑडियो फाइल भी आपकी बन जाएगी .wav या .mp3 में या M4 में। ये दो फीचर कहाँ है, ये होम टैब में। डिक्टेट तो इसके लिए विंडोज का होना जरूरी नहीं है कि 11 होना चाहिए, नहीं, विंडोज 7 भी चलेगा, विंडोज 10 भी चलेगा, कोई भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ डिक्टेट में क्लिक करें, जैसे ही आप डिक्टेट में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर मुझे हिंदी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने किस लिए बताया था कि विंडोज में डिक्टेशन देंगे तब तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। अब आपको लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और बोलिए, महोदय। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अंग्रेजी में क्यों आ रहा है, तो ये देखिए नीचे से इसका कोई संबंध नहीं है, ये जो सेटिंग है ये इसकी वर्ड की सेटिंग है। कहाँ, सेटिंग्स में जाकर के हम यहाँ पर यदि चेंज करते हैं तो ये आ जाता है, क्या आ जाता है, देखिए दोबारा बताता हूं, सेटिंग्स में जाकर के आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कीजिए। ओके, ये मैं दिखाता हूँ, एक बार बंद कर देता हूं इसको। ये देखिए नंबर 1 डिक्टेट में क्लिक किया, मैंने क्या कहा था कि नीचे इंग्लिश है इसलिए इंग्लिश में आ रहा था, नहीं, उससे इसका संबंध नहीं है। यहाँ पर डिक्टेट में आपने क्लिक किया, ओके, यहाँ मैं बंद कर देता हूं इसको, बंद किया, सेटिंग्स में जाता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, स्पोकन लैंग्वेज आपने ऑलरेडी वर्ड की, ये विंडोज की नहीं, वर्ड की। ओके, यहाँ पर हिंदी ले लीजिए, ले ली, पंक्चुएशन मार्क ऑन कर दीजिए, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क अपने आप आने चाहिए, आएंगे। ओके, सेव कर दीजिए, सेव करिए। बस अब आपको जब याद आए तब आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, यहां से इसका कोई संबंध नहीं है, इंग्लिश होने दीजिए। मैं तो अभी हिंदी कर दी ना, तो अभी आप हिंदी में बोलिए। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार देश में हिंदी भाषा का विकास करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। अब हमें देखना है कि हम अपने कार्यालय में हिंदी में कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माइक्रोफोन बंद कर दिया, अब दोबारा याद आ गया तो फिर माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, बोल दीजिए, यानी 350 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आप डिक्टेशन दे सकते हैं। एक पेज 45 सेकंड में या 1 मिनट में आप बोल सकते हैं, पूरा 300 शब्द आते हैं 1 मिनट एक पेज में, 12 के फॉन्ट साइज में हिंदी में। तो आप जब आपको याद आए तब बोलिएगा। यहाँ से जो गलती है वो अपने आप ऑटो करेक्ट आपने ऑन करके रखा है, कोशिश में आप देख रहे थे बड़ी की मात्रा आ रही थी, जैसे ही मैंने बोलना बंद किया कंप्यूटर ने अपने आप ठीक कर दिया। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को भी ऑन करके रखिएगा आप।
कभी जरूरत पड़ जाए तो, और फॉर्मेटिंग करनी है तो न्यू लाइन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब बोल दीजिए। कहाँ से पता चलेगा कैसे बोलना है? तो ये देखिए हेल्प फाइल, ये आपकी हेल्प करेगी। हेल्प फाइल में क्लिक कीजिए। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? 10 है, 11 है, तो उसमें कैसे बोलना है, कमांड कैसे देने हैं, किस भाषा में कैसे बोलना है, ये आपको सिखाएगा। तो हेल्प फाइल में एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। ओके, हेल्प फाइल में क्लिक करके देख लीजिएगा उसको, तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है, मैं एक बार बंद कर देता हूँ सारा, बहुत सारा निकाल दिया मैंने पेज यहाँ पर। ठीक है बेटी, कर लेता हूँ, वो वही पॉइंट वाला ही बंद हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट वाला। ठीक है, तो ये था कि वर्ड में डिक्टेशन देने का फीचर, ट्रांसलेशन करने का फीचर, ये हमें कैसे मिलेगा। तो वर्ड में ही आप देख रहे थे अभी। ठीक है, एक बार बंद करके दोबारा मैं करता हूँ। ये हो गया 2016 से लेकर के ऑफिस 365 तक। अब एमएस वर्ड में ये दूसरा मैंने लिया कि एमएस वर्ड में क्या करना है, वर्तनी, स्पेल चेक और ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का अभी बताया मैंने, वही फीचर डिक्टेशन में होम टैब में ही उपलब्ध है। ठीक है, वो हम ले लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए ओपन कर रहा हूँ, ओपन किया। ये मैं आपको बाप से बात कर रहा था ना कि कौन सी भाषा में कैसे सिखाएगा, तो सेटिंग्स में जाकर के, हेल्प फाइल में जाकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी में क्या कमांड देना है, पूर्ण विराम बोलना है या फुल स्टॉप बोलना है, या आप क्या बोलना है। ठीक है, तो ये था डिक्टेट के नीचे एक और है ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब क्या काम करता है कि आपके पास कोई ऑडियो फाइल है, रिकॉर्डिंग फाइल है, व्हाट्सएप में आपने कोई रिकॉर्ड किया हुआ मैटर है, उस मैटर को आप चाहते हैं कि मुझे टाइप करके दे, ऑडियो फाइल को और वीडियो फाइल को। तो दोनों फाइलों को आप यहां से अपलोड करके टेक्स्ट को ला सकते हैं। कैसे, किस भाषा में टेक्स्ट है? जैसे मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा मेरा टेक्स्ट हिंदी में है, तो यहाँ पर आप हिंदी ले लीजिएगा, हिंदी भाषा, ये मैंने हिंदी ले ली। अपलोड ऑडियो या वीडियो, कौन से फॉर्मेट? डॉट वेव, डॉट MP4, डॉट M4A और डॉट MP3, 4 तरह के फॉर्मेट के फाइलों को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कितना भी ऑडियो होने दो, समय लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी फाइल होगी, तो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 3 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको होने में समय लगेगा। ओके, आप डायरेक्टली चाहें तो अभी के अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑलरेडी फाइल है तो आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये 2 फीचर आपको यहाँ दिखाई देंगे। मैं अपनी ऑडियो फाइल निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी ऑडियो फाइल्स हैं, कोई भी एक ऑडियो फाइल जैसे मैंने ले ली, अपनी शक्तियों को विकसित कीजिए। ठीक है, ये ले ली मैंने, ओपन किया। ये देखिए, ये मेरी रिकॉर्डिंग, डेस्कटॉप पे मेरी रिकॉर्डिंग थी, ये अपलोड हो रही है। ओके, अपलोड होने के बाद पूरी ये टाइप होके आ जाएगी, और जिसने बोला है, जिस आवाज में बोला है, उसी की आवाज में आपको सुनाई देगी। और सुनने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर वर्ड में आप बोलें कि मुझे टाइप करके दो, तो टाइप करके भी दे देगी पूरी। ये देखिए आपके सामने पूरा टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जितना भी रिकॉर्डिंग था सारा टेक्स्ट आ जाएगा पूरा, और उन्हीं की आवाज में, जिसने बोला है उन्हीं की आवाज में। क्योंकि हम पहचानेंगे कैसे, जैसे कुछ रिकॉर्डिंग कर ली तो किसकी आवाज है, तो आवाज को तो हम पहचानते हैं किसने बोला, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, एक ही की आवाज है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्पीकर 1, स्पीकर 1, स्पीकर 1, पैरा टू पैरा, ये देखिए पूरा आ गया। अब मैंने कहा इसको पढ़िए, तो रीडिंग यहाँ पर आप प्ले करेंगे, ये उन्हीं की आवाज में जिन्होंने बोला है ये मैटर। ये देखिए, अपनी शक्तियों को विकसित कीजिए। परमेश्वर ने सबको समान शक्तियां प्रदान की हैं। ऐसा नहीं कि किसी में अधिक, किसी में न्यून या किसी के साथ खास रियायत की गई हो। परमेश्वर के यहाँ अन्याय नहीं है। समस्त अद्भुत शक्तियां तुम्हारे शरीर में विद्यमान हैं। ओके, आवाज आ रही होगी उमेश जी पढ़ने की, रीडिंग की? जी सर जी। ओके, अब देखिए यहाँ पर मुझे पूरा टेक्स्ट चाहिए। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कुछ गलत है इसमें किसी ने बोल दिया, तो आप डायरेक्टली यहीं के यहीं उसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए एडिट ट्रांसक्रिप्ट सेक्शन, यहाँ तो हम कर ही लेंगे वर्ड में, बट डायरेक्टली वहीं पर करके दिखाइए। 18 सेकंड के बाद, 38 सेकंड के बाद
56 सेकंड के बाद इसमें कुछ गलती है या कुछ मुझे एडिशन करना है, डिलीशन करना है, तो डायरेक्टली आप यहीं पर हर एक को एडिट कर सकते हैं। इसको देखिए, स्पीकर 1, इसको मुझे बोलना है कि नहीं ये गलती हो गया, स्पीकर 2 होना चाहिए, तो स्पीकर 2 कर दिया। चेंज ऑल स्पीकर नहीं करना है कि एक ही करना है, नहीं एक ही करना है, तो यहाँ इसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर ऐड टू डॉक्यूमेंट, मैंने कहा ऐड टू डॉक्यूमेंट कीजिए, यहाँ पर वर्ड में टाइप करके दीजिए पूरा ऑडियो, ठीक है। ये देखिए, जस्ट टेक्स्ट चाहिए विथ स्पीकर या किसके साथ, पूरा स्पीकर और पूरा सबका डिटेल्स चाहिए, समय वगैरह का, टाइम वगैरह का नहीं, मैंने कहा ओनली टेक्स्ट और विथ ऑडियो फाइल। ओके, जस्ट टेक्स्ट में क्लिक किया, ये आपका यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट आ गया, ये ऑडियो फाइल आ गई .mp3। ओके, ये फाइल आ गई, यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाएगी, ऑडियो फाइल, और ये टेक्स्ट फाइल आपकी देखिए। ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये पूरा टाइप होकर के हमें वर्ड में मिल गया, रिकॉर्डिंग वाला। ओके, जो रिकॉर्डिंग थी वो हमें वर्ड में। अब यहाँ पर आप कुछ भी कीजिए, एडिट कीजिए, जो कुछ करना है उसे कीजिएगा। यहाँ से पैरा बनाना है, यहाँ से मुझे टैब देना है, एंटर देना है, इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आप सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था एक। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। ये देखिए, MS वर्ड में ट्रांसक्राइब करने का फीचर और टेक्स्ट टू स्पीच। अब आते हैं वर्तनी और स्पेलिंग चेक करने का फीचर। सबसे बड़ी बात, गलती हम कहाँ करते हैं कि जब लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करते हैं तब उस समय ध्यान भी नहीं देते, और जल्दी से, जैसा मैंने कहा कि ना तो कीबोर्ड का हम ध्यान कर रहे हैं, 6 मिनट या 8 मिनट 10 मिनट ले रहा है, होने दीजिए पूरा, ये कंप्लीट नहीं होता मैटर, तब जाके हमें दिक्कतें आती हैं। जैसे मैंने कोई भी एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हिंदी में कि विकास, हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी को, ये देखिए विकास, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूं, हिंदी का विकास होना चाहिए। ओके, होना लिखना था, होन चाहिए की स्पेलिंग, ये देखिए मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिखा कि हिंदी का विकास होना चाहिए, ऐसा लिख दिया, लेकिन ये कंप्यूटर क्या कह रहा है पता है आपको, कि ये जो कुछ आपने लिखा है ना सब गलत है 100%। ठीक कैसे होगा? तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज पैक इंस्टॉल होने के बाद दोबारा ट्रांसलेट के लिए हम रिव्यू टैब में गए, लैंग्वेज के लिए भी आप यहीं आइए, सेट प्रूफ रीडिंग लैंग्वेज, ये देखिए सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये पूरी लिस्ट में से ये देखिए सारी भारतीय भाषाएं आपको मिलेंगी, 22 लैंग्वेज। इनमें से असमी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, जो भाषा आपको चाहिए ना, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और देखिए उसके अक्षर के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना, नॉर्मल क्लिक कीजिए कि इसमें क्या गलती है हिंदी में। तो ये देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखा रहा है, या तो आधा ना होगा या हिंदी के ऊपर बिंदी होगी, ठीक कर दो। कू की जगह क्या है ये कू तो ऐसा नहीं होता, जानबूझ के गलती हो गई, कुछ हो गया इसमें। तो हिंदी, कुक, कूल, इनमें जो दिए हैं कि अन्य विकल्प कुछ है क्या, नहीं है, तो फिर वो तो हमें करना ही पड़ेगा। विकास में क्या है, ये देखिए उन्नति, फैलाव, वृद्धि, मैं आ रहा हूं इस पर अभी। एक एक शब्द के 25-25 मीनिंग आपको मिलेंगे। इक्विवेलेंट वर्ड, पर्यायवाची, समानार्थी, ये हमारे पास है इसमें ऑप्शन, बट हम देखते नहीं है कभी भी। अनुवाद करते समय हमें जरूरत पड़ती है कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन है क्या। ये देखिए विकास, होन में होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, देखिए होना, होने, होनी, होना। चाहिए में क्या हो गया, ये देखिए चाहिए में छोटी की मात्रा, हो गया 100% करेक्ट। ये है, आप लिखिए तो सही, आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रगति, अब देखिए मैंने प्रगति लिखा हुआ है, ती में बड़ी की मात्रा लगाई हुई है, ये मराठी के हिसाब से 100% सही है, लेकिन हिंदी के हिसाब से 100% गलत है। ती में ई की मात्रा ऐसे नहीं आती, और जैसे ही मैं स्पेस बार को क्लिक करूंगा, ये ती में जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए मैं स्पेस बार को क्लिक कर रहा हूं, ये देखिए, तो ऑटो करेक्ट ऑन कर देंगे तो वहीं पे ठीक हो जाएंगी। कुछ चीजें हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती, ये भी मैं कहना चाहूंगा। तो ये चीज थी कि स्पेल चेक एक्टिवेट करना। अब MS वर्ड में समानार्थी, पर्यायवाची शब्दों एवं थिसोरस का फीचर, आप यहाँ पर क्लिक करें कहीं किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे यहाँ पर मैंने शब्द के ऊपर ही क्लिक किया, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको सिनोनिम्स में ये देखिए आवाजें, ध्वनियां, शब्दों का मतलब क्या होता है, ध्वनियां होती हैं, आवाजें होती हैं, स्वरों, यानी स्वर की जगह स्वरों, शब्द लिखा होता तो यहाँ पर ये ओ की मात्रा हट जाती है। देखिए मैंने कर दिया शब्द। ओके,
यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक किया, अब सिनोनिम्स में आइए, देखिए स्वर, आवाज, ध्वनि, 3 दिखा रहा है शब्द का मतलब। ठीक है, तो हमें जो उचित लगे वो हम ले सकते हैं। फिर आइए, पूरा नहीं और कुछ मीनिंग मिलेगा क्या मुझे, तो समानार्थी शब्दों में थिसोरस, इसको देखिए आप यहाँ पर थिसोरस में क्लिक करेंगे तो ये देखिए और कितने फीचर। स्वर मतलब ये आहट, आहट मतलब ये देखिए और कितने नास ये भी आ रहे हैं, ये देखो घोष, आहट, स्वर, नास, ये देखिए आवाज में। ओके, इन पर आप क्लिक तो कीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये अभिज्ञापन, उद्घोषणा, घोष, ये देखिए इस तरह से। तो अभिज्ञापन पर क्लिक किया, गर्जन, गर्जन के ऊपर क्लिक किया, दहाड़, दहाड़ के ऊपर क्लिक किया, ये आते जाएंगे आपके पास। ओके, बहुत सारे फीचर। तो थिसोरस का उपयोग कर सकते हैं पर्यायवाची शब्दों के लिए, सिनोनिम्स के लिए, इक्विवेलेंट वर्ड्स के लिए। एमएस वर्ड में जस्ट राइट क्लिक। ओके, ये राइट क्लिक पे इतने सारे फीचर कभी हम देखते भी नहीं है। रीड अलाउड, यहीं पे रीड अलाउड है, वहां नहीं जाना रिव्यू टैब में, यहाँ पे रीड करने के लिए। ओके, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ देखिए रीड अलाउड लिखा हुआ है। कहीं नहीं जाना आपको रिव्यू टैब में, व्यू टैब में, ये रीड अलाउड में यहाँ नहीं जाना, आप यहीं क्लिक कीजिए रीड अलाउड, ये पढ़ के बताएगा। ये देखिए यहाँ से एमएस वर्ड में टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर। ओके, ये इस तरह से इस वर्ड में ट्रांसक्राइब करने का फीचर। ओके, तो ये तो राइट क्लिक पर ही उपलब्ध है, ये वर्तनी, स्पेलिंग, समानार्थी, पर्यायवाची, थिसोरस। अब एमएस वर्ड में कई प्रकार से टोटल करने के तरीके, टेबल के अंदर और टेबल के बाहर, ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि एक्सेल में तो काम करते ही हैं, बट मैंने कहा कि वर्ड में काम करना है, तो वर्ड में काम करने के लिए आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने एक फाइल बनाई हुई है, बड़ा एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन वर्ड में हम हजारों मेरे रोज हैं, उनका टोटल कैसे करें। ये देखिए एक फाइल है, ये फाइल है कंप्यूटर लैब के लिए सामग्री की खरीद, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर कंप्यूटर लैब्स, एयर कंडीशनर, प्रिंटर, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, राउटर। ओके, ये मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए, इसमें ग्रांड टोटल। मैंने कहा कि एयर कंडीशनर 2 चाहिए, 25,000 रुपए से ये 2, तो यहाँ पर मुझे टोटल पूरा आ जाना चाहिए, उसी को मैं कॉपी कर दूं और रिफ्रेश कर दूं। तो तरीका क्या है, ये देखिए वर्ड का, एमएस वर्ड में ऐसी कोई टेबल है, ये सब आपने लिखा हुआ है कि 4 प्रिंटर 5,000 रुपए से 20,000 रुपए के होने चाहिए, 6 माउस 100 रुपए से 600 रुपए आना चाहिए। ये आ जाएगा, अपने आप ही आएगा, मुझे नहीं करना है। क्या करना है, 2-3 तरीके बताता हूँ, टेबल के बाहर, टेबल के अंदर। ओके, यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला लिखना है, लिखिए, आप भी लिखिएगा। ओके, F9 प्रेस कीजिए, कंट्रोल F9 किया, इक्वल टू, यहाँ लिखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा। ओके, लिख लीजिए, कंट्रोल F9 प्रेस किया, प्रोडक्ट लिखा, और कौन सा करना है, लेफ्ट या राइट का, तो मैंने कहा लेफ्ट का डाटा, बस F9 को प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, इतना लिख करके एक कंट्रोल F9 यानी F9 को प्रेस कर दें आप, तो यहाँ पर पूरा टोटल लिखा हुआ आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, प्रेस F9, बाद में क्या प्रेस करना है, F9। ओके, लिख लीजिए इसको, ये है फॉर्मूला, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ओपनिंग ब्रैकेट, लेफ्ट, क्लोजिंग ब्रैकेट, बस, और F9 को प्रेस कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे फॉर्मूला लिखा आपने, F9 को प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर पूरा जो मैटर है वो टाइप होकर के, लिख करके आ जाएगा, उसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ऊपर का करना है सम एबव या नीचे का करना है, कैसे करना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस किया, कंट्रोल F9, उसके अंदर इज इक्वल टू लगाइए, फिर लिखिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट। अब ये लेफ्ट वाले करने हैं ना, ये वाला 2 × 25, तो यहाँ पर लेफ्ट लिख दीजिएगा और ब्रैकेट बंद करके F9 को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, हेलो, हेलो, जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो गई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मोबाइल से मैंने एक तो कनेक्ट किया ना, इसको थोड़ा सा वो इशू हुआ कि मोबाइल से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, दोबारा करता हूँ।
अभी हो रही है उमेश जी? नहीं सर, अभी भी नहीं हो रही है। होना चाहिए। Incoming BI on SIM SIM2GO. जी अभी हो रही है। हो रही है ना? जी सर। हाँ ठीक है, ओके। फिर मैं अगले पॉइंट्स पर आता हूँ। अगला पॉइंट मेरा है, जैसे मैंने ये कुछ संख्या लिखी हुई है, ये देखिए इनका टोटल मुझे यहाँ पर चाहिए इजिकल टू, ये तो मैंने ओरिएंटल वर्टिकल ऐसे लिखा है, इसमें टेबल में नहीं। टेबल के अंदर तो हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, जैसे आपने देखा अभी मैं कर ही रहा था, उसको तो कोई फॉर्मूला लगाइए या डायरेक्टली लिखिए। जैसे यहाँ पर इतने बड़े फिगर लिख दिए, ये देखिए इतने बड़े फिगर मैंने लिख दिए यहाँ पर, इनका टोटल 1 सेकंड में मुझे यहाँ करके दीजिए। ओके, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, टेबल लेआउट, फॉर्मूला और ओके, खत्म, ये आ गया टोटल। देखिए ओके, ये तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये देखो इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दी, इतनी बड़ी संख्या बिना कैलकुलेटर के हम नहीं कर सकते इसका टोटल यहाँ पर नीचे। ओके, तो करना क्या है, यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आप कर्सर रखिए जहां भी आपको टोटल करना है और सीधा फॉर्मूले में जाइए और ओके कर दीजिए, ये आ गया टोटल। देखिए इसका चारों कॉलम का, ये तो बहुत आसान है। बट मैं जो बताने जा रहा हूं कि अभी आपको ऐसे करना है कि इक्वल टू मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मुझे इनका एक संख्या, दो संख्या, 3, 4, 5 और ये 6 संख्याओं का टोटल बिना कैलकुलेटर के राइट साइड में यहाँ पर इक्वल टू के बाद करके दीजिए। तो क्या करना है, सीधा सीधा सबसे पहले संख्याओं को सिलेक्ट करो, कर लिया, और ये देखिए यहाँ पर टूल्स कैलकुलेट में क्लिक कर दो और कंट्रोल वी कर दो, पेस्ट, ये आ गया। देखिए आ गया टोटल। अब ये संख्या मान लीजिए मैं डायरेक्टली नीचे से ऊपर लिखूं, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, ऐसे लिखूं तो करेगा क्या, हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, वो भी बता देता हूँ। ये देखिए यही संख्या है, ये मैंने ऐसे लिख दी एंटर करके। चलिए इनका टोटल करके दिखाइए, यहाँ पर 5 के बाद इक्वल टू वर्ड में टोटल करना, बिना लाइन के, बिना टेबल के, और कोई उसका वो नहीं है कि फॉर्मेट। यहाँ सेलेक्ट किया, टूल्स कैलकुलेट और सीधा सीधा कंट्रोल भी, ये आ गया टोटल। कर लीजिए आप, हजारों लाखों की करोड़ों की संख्या, कितनी रोज है आपकी, 500 रोज विदाउट टेबल, एंटर किए, 500 टाइम्स आपने एंटर किया हुआ है, कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जरूरत नहीं है इसलिए हम देखते भी नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो तब इनका उपयोग हमें समझ में आता है कि ये तो हमारे पास था, टेबल के अंदर भी टेबल के बाहर भी कैसे करना है, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, माफ तो कीजिए बड़ी से सर, अगर मुझे मेरा ये नंबर प्रतिशत में रहे, मान लीजिए क्या? 24% प्लस हाँ, तो 12% ये प्लस, क्या है, आप देखो एक्सेल में तो सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, बट आपका एक्सेल का काम आप वर्ड में कर रहे हैं ना, तो वर्ड में तो काम चलाऊ होगा ना रीना जी, वहां सारे फीचर यदि एक्सेल के वर्ड में आ गए तो एक्सेल को तो बताने की जरूरत नहीं थी माइक्रोसॉफ्ट को। ठीक है ना, वो हम कर सकते हैं, सबस्ट्रैक्ट प्लस माइनस वो हम कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो इतना तो हम काम चलाने के लिए कर सकते हैं कॉलम में। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा काम करना है, ये मैंने यहाँ पर फिगर लिखा, ओके, इन फिगर्स को मुझे राइट साइड में अपने आप दिखाइए यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, कर्सर रखा, टेबल लेआउट, फॉर्मूला और ओके कर दीजिए, ये आ गया टोटल। देखिए चारों कॉलम का टोटल ये रहा, ये तो काम चलाने के लिए है ना, परसेंटेज कैलकुलेशन, इफ और वो वी लुकअप, ये सब करना है तो फिर तो एक्सेल में ही कीजिए ना, फिर वर्ड क्यों बनाता है, पावर पॉइंट भी करना है तो पावर पॉइंट का फिर वर्ड में कैसे होगा। चलिए वो मैं दूसरा बताता हूँ आगे आगे चल के, ये थोड़ा देखते जाइएगा इनको शॉर्टकट, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, 1 घंटा तो हो गया, समाप्त हो गया। बट और देखिए नीचे MS वर्ड में लाइन या बॉर्डर डालने का फीचर, ये हम डालते हैं ना, यदि बार बार पूरी फुल स्केप में लाइन डालनी है तो आप यहाँ पर 3 टाइम्स क्लिक कीजिए और एंटर दबा दीजिए। ये देखिए डबल लाइन डालनी है, 3 टाइम्स इक्वल का निशान किया और एंटर किया, ये आ गया। ये बॉर्डर डालना, लाइन डालना, डिस्प्ले करना, अंडरस्कोर से 3 बार कीजिए, एंटर कीजिए, और ये देखिए हैश 3 बार, एंटर। ये देखिए आप लाइन, टिल्ट लाइन, ये लाइन डालना, नहीं तो आप मैनुअली कभी ऐसे हम डालते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये बार बार इसको क्लिक करते रहते हैं, तो वो ना करना पड़े, पूरी लाइन डालना है, तब इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा, लाइन डालना। इसके बाद फिर है MS वर्ड में मनचाहे आकार में टेबल इंसर्ट करना और टेबल को ड्रैग करना, ये वाला, ये पॉइंट,
कि जैसा मुझे टेबल चाहिए ना कि फर्स्ट कॉलम छोटा करना है, सेकंड कॉलम बड़ा करना है, तो आप यहाँ पर क्या करें, 3 बार ये देखिए यहाँ से डालनी है लाइन। वैसे आप नॉर्मल इंसर्ट करोगे ना, 2 कॉलम भी आप इंसर्ट करोगे, पूरे पेज में आपकी टेबल फैल जाएगी। देखिए फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन टू राइट मार्जिन पूरा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ सेंटर में यहाँ से इतना टेबल चाहिए यहाँ पर। तो एक प्लस का निशान कीजिए, ये पहला कॉलम इतना बड़ा होना चाहिए, दूसरा कॉलम इतना बड़ा और तीसरा कॉलम इतना बड़ा। बस ये 3 कॉलम देखिए, 2 प्लस के बीच में 1 कॉलम, 3 के बीच में 2 कॉलम और 4 प्लस के बीच में, तो बस यहाँ पे एंटर कर दो, ये बन गई टेबल और एंटर करते जाओ। ये देखो, यानी आपको पर्टिकुलर डालना है, पूरा डालेंगे आप तो इसको ड्रैग तो आप कर सकते हैं यहाँ से, तो ये ड्रैग करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको आप करेंगे ना तो ड्रैग तो आप कर ही लेंगे, ऐसे तो हो ही जाएगी ये ड्रैग करना, सेलेक्ट करना। तो ये नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली मुझे इस कॉलम के लिए इतना बड़ा नंबर, सीरियल नंबर के लिए इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए, मुझे छोटा कॉलम चाहिए था। तो आप उतना टैब उतना ही कीजिएगा ना, जितना आप चाहते हैं उतना ही टैब कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा टैग, ये देखिए इतना बड़ा कॉलम चाहिए, बस फर्स्ट कॉलम उतनी बड़ा बनेगा, सेकंड कॉलम इतना बड़ा, थर्ड कॉलम इतना बड़ा, बस एंटर कर दो। ये देखिए कितना छोटा बन गया आपका कॉलम, आपने किया था उतना। ओके, तो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मिडिल में लेफ्ट मार्जिन से राइट मार्जिन तक हमें टेबल को ना फैलाना पड़े, तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, टेबल। फिर आते हैं हम लोग टेबल इंसर्ट करना, टेबल को ड्रैग करना। एमएस वर्ड में टाइप किए हुए टेक्स्ट को सीधे सीधे पावर पॉइंट स्लाइड बनाना। अब 99% हमारा मैटर एमएस वर्ड में होता है। ऐसे देखिए ये मैटर है, मुझे स्लाइड बनानी है तो डायरेक्टली इसकी स्लाइड बन जाए तो बन जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से ही डायरेक्टली पावर पॉइंट में आपने टाइप किया हुआ मैटर है, उस मैटर को स्लाइड बनाइए। जैसे देखिए ये मैटर है इतना बड़ा, यहाँ पर ये मेरे पास मैटर है वर्ड का, यहीं से डायरेक्टली स्लाइड बनाइए। ये रनिंग मैटर है और पीपीटी बन जाए, यहाँ से बन जाएगा पीपीटी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगा, तो ये देखिए एक सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आया कहाँ से, ये आप देख रहे हैं ना ऑटो स्क्रॉल और ये सब आए कहाँ से, ये बस मैं लास्ट में दिखा दूंगा इनको। ये एप्लीकेशन या नीचे ले आता हूँ या यहीं पे कर देता हूँ। चलिए यहाँ से मैटर है, ये मुझे अलग अलग इसमें 3 4 5 स्लाइड, ये 6 स्लाइड चाहिए, तो एक स्लाइड का इसका एक स्लाइड बन जाए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में यहाँ पर हेडिंग, ये हेडिंग में क्लिक कर दो, ये आपका पहला स्लाइड हो गया। इसके बाद एंटर दीजिए, स्पेस दीजिए और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको हेडिंग 2 कर दीजिएगा। ये देखिए हेडिंग 2, बस इतना करना है, ये बन गई मेरा पहली स्लाइड। अब एक ही करके दिखा देता हूँ। अब डायरेक्टली सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये मेरी पहली स्लाइड होनी चाहिए। ओके, बन जाएगी। ये देखिए बाकी के सारे अलग अलग स्लाइड में वो आएगा बॉक्स के साथ। तो सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मैंने ओपन नहीं किया, यहीं पर क्लिक किया, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, डायरेक्टली पीपीटी बन के मेरे सामने तैयार होना चाहिए। पहली स्लाइड जो मैंने किया था हेडिंग 1 और हेडिंग 2, बस इतना ध्यान रखिएगा। एंटर देने के बाद स्पेस दीजिए और स्पेस देने के बाद उसको सिलेक्ट करके हेडिंग 2 कर दीजिए। देखिए आ गया, ये पहली स्लाइड बन गई। अब इसमें आपको डिजाइन डालना है तो आप डिजाइन भी डाल सकते हैं अनेबल एडिटिंग करके। ओके, ये पहली स्लाइड थी, अब इसमें डिजाइन डालना है तो यहाँ पर डिजाइनर में क्लिक कीजिए, डिजाइनर में क्लिक किया, फॉन्ट और क्या क्या आप देना चाहें, ट्रांजिशन डालना चाहें डाल सकते हैं। ये देखिए ये डिजाइन ले लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं ट्रांजिशन में गया, ट्रांजिशन में यहाँ मैंने कर्टेन लुक ले लिया। ये देखिए जैसे इनॉग्रेट करते हैं ना, ये देखिए किस तरह से डिस्प्ले होगा। कर्टेन लुक लिया, ये ऐसे ओपन हो रही है। ठीक है, स्लाइड शो कीजिए, ये स्लाइड शो किया, ये देखिए यहाँ पर देखा आपने, डायरेक्टली मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये देखिए आ गया। ओके, ऐसे अलग अलग स्लाइड आपको ये मिलती जाएंगी, अलग अलग स्लाइड। ये जितना भी मेरे पॉइंट थे ना, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, सारे बन गए। तो ये डायरेक्टली नो कॉपी नो पेस्ट, और वहीं से आपका ये मैटर स्लाइड बन जाए, जितनी स्लाइड आप चाहते हैं उतनी स्लाइड आपकी बन जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे डालते हैं, आगे देखते हैं।
टेबल में ड्रैग करना, ओके, यहाँ पर ले लेते हैं। टोटल करने के तरीके, बॉर्डर डालना, शॉर्टकट, लाइन बॉर्डर और मनचाहे आकार में टेबल इंसर्ट करना, 18, 19। ये रिबन टैब में अपनी पसंद के टूल डालना। ये देखिए जैसे मैंने अपना नाम डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ का फीचर लिया हुआ है। जब हम कॉपी वगैरह चेक करते हैं ना, टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट फाइल, तो ये देखिए कलर पेन लिया, यहीं से डायरेक्टली चेक कीजिएगा। जैसे हम पेंट वगैरह में करते हैं ना, ये देखिए रेड कलर ले लिया आपने, रेड कलर लिया और आप यहाँ पे देखो ये गलत है, ये गलत है, ये अंग्रेजी में लिखा है, ये ऐसे लिखा है। आप जैसे चेक करना, कॉपी चेक करते हैं, आप यहीं पर सब चेक कर सकते हैं। ये यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं, देखिए हाईलाइटर, ये हाईलाइटर भी है आपका, ये देखो हाईलाइटर हो रहा है ना, इस तरह से। तो ये क्या नहीं कर सकते, ये सब ले आते हैं। कैसे लाना है, राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन में जाइए और कस्टमाइज द रिबन में जाकर के यहाँ पर पॉपुलर कमांड की जगह ऑल कमांड्स कर दीजिए। बस ऑल कमांड्स आ गए यहाँ पर पॉपुलर कमांड की जगह। अब ये पूरा मैटर आपको हजारों कमांड्स आपके पास लिस्ट में दिखाई देंगे। इनमें से क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ईमेल चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। किस टैब के अंदर, जिस टैब में आप करेंगे उस टैब के अंदर ये चला जाएगा। यहाँ से कोई भी ये ऐड करना है और रिमूव करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब मैंने कहा कि ये अबाउट WPS, इसको यहाँ पर मेरे टैब के अंदर ऐड कर दो, तो ये देखिए ऐड कर दिया, ये आ गया अबाउट। मैंने कहा ये एक्सेप्ट रिवीजन, इसको ऐड करो मेरे टैब में, कौन से टैब में, राजेंद्र वर्मा, ऐड कीजिए, ये आ गया, ओके कर दीजिए। ये देखो आपको यहाँ पर दिखेंगे मेरे टैब के अंदर दो है ना, ये सारा आपको अबाउट दोनों मैंने अभी ऐड किए आपके सामने, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिलीट करना है, सेम प्रोसेस है, कस्टमाइज द रिबन में जाइए, ओके, सेम उसी पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना कमांड्स ओपन कीजिए। अबाउट WPS रिमूव करना है, ये रिमूव हो गया। एक्सेप्ट रिवीजन रिमूव करना है, ये रिमूव हो गया। तो इंसर्ट करना और डालना दोनों तरह से, ठीक है। तो ये रिबन टैब। अब PDF फाइल को कन्वर्ट करना, एडिट करना, ट्रांसलेशन करना, लास्ट ये हमारा 2 पॉइंट है, इनको मैं खत्म करता हूं। तो कोई भी PDF फाइल लेके आइए, उसको एडिट करना, अनुवाद करना, 3 चीजें, यानी नॉर्मल PDF की बात कर रहा हूं। और मैंने वो तो बता ही दिया आपको कि आपके पास यदि कोई इमेज है, टेक्स्ट निकालना है तो आप 1 सेकंड में निकाल ही सकते हैं स्कैन्ड PDF से, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विंडोज का फीचर है। अब आइए इंसर्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यहां से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, फाइल लाइए, कहाँ है फाइल हमारी, जहां भी फाइल है PDF फाइल, कोई भी एक PDF फाइल ले लीजिएगा। जैसे मैंने ये ले ली फाइल, ये फाइल है, ये ले ली, डबल क्लिक किया, ये फाइल PDF फाइल है। अब देखिए यहाँ पर जो आएगी वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, यानी एडिटेबल फॉर्मेट में, वर्ड में ओपन होके आएगी PDF फाइल। मुझे मतलब नहीं है उससे कि आपका कैसा मैटर था, क्या था, जैसा था वैसे ही आएगा, पिक्चर्स के साथ, टेबल के साथ, जैसा आपका ओरिजिनल मैटर था वैसा ही आपको यहाँ पर, ये देखिए आ गया, देख रहे हैं आप, जैसा था वैसा आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ चेंज कर सकते हैं, मैंने लिख दिया पुणे, ये देखिए टाइप हो रहा है यहाँ पर सारा, ओके। चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, सेम टू सेम। अनुवाद करना यानी एडिट करना, एडिट कर लिया, अनुवाद करना, सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो हाईलाइट भी आना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये ले लिया कलर, चलिए इस कलर में आना चाहिए पहला, दूसरा, बट ठीक है इतना काफ़ी है। नंबर 1 गो टू रिव्यू टैब, नंबर 2 गो टू ट्रांसलेट, नंबर 3 गो टू ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट और फ्रॉम ऑटो डिटेक्ट, यानी इंग्लिश टू हिंदी, ये मुझे बताना है, सेम फॉर्मेट में आना चाहिए। ये देखिए आप, कुछ भी नहीं करना है, कोई सिलेक्शन नहीं, कोई राइट क्लिक नहीं, कुछ नहीं, ट्रांसलेट में क्लिक किया, पूरी फाइल ये देखिए अनुवाद होकर के ट्रांसलेटिंग, ये दिखा रहा है ना। इस फाइल को कुछ नहीं होगा, नई फाइल मेरी हिंदी में बन के तैयार है। देखिए पुणे लिखा था, पुणे आ गया, ओके, ये बन गई फाइल, देख रहे हैं फाइल, जैसा था मैटर वैसा आ गया, हो गया। अब इसको मुझे यहाँ से Ctrl+C कॉपी किया, इसको मैं बंद करता हूँ, ये ओरिजिनल फाइल थी और यहाँ पर इसके हिंदी अंग्रेजी के ऊपर यहाँ पर हिंदी पेस्ट कर दीजिए, ये हो गई बाइलिंगुअल, जिसको हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़े, जिसको अंग्रेजी पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, ठीक है। ये देखिए दोनों एक ही फाइल में मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट,
MS वर्ड में ही पत्र, नोटिंग, ड्राफ्टिंग कुछ भी है आपका, उसको नोटिंग, ड्राफ्टिंग सेव करने का फीचर। अब ये सेव कैसे करें? मान लीजिए अभी मैंने जो अनुवाद किया, मुझे हिंदी अंग्रेजी में मुझे रोजाना जरूरत पड़ती है, ओके, ये हिंदी भी है अंग्रेजी भी है, इसको सेव कर दो वर्ड में ही। नो फाइल, नो ड्राइव, नो राइट क्लिक, नो सेव एज, कुछ नहीं, ओनली इन वर्ड। तो डायरेक्टली यहाँ पर आइए इंसर्ट में और ये देखिए क्विक पार्ट्स, सेम फॉर्मेट, बाइलिंगुअल। आपकी रिपोर्ट हो सकती है, QPR हो सकती है, हाफ ईयरली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, 6 ईयरली आपका छमाही रिपोर्ट, जो मंथली रिपोर्ट, जो भी है, जो फॉर्मेट आपके पास है, 1 सेकंड में आप ओनली इन वर्ड, जरूरत पड़ने पर 1 सेकंड में आप उसको एक्सेस कर सकें। तो वो ऐसा कहाँ से होगा? वर्ड में ही सेव करना है, बाहर नहीं जाना, सेव एज नहीं करना, राइट क्लिक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। फाइल को सिलेक्ट कीजिए, जो भी मैटर है, ये देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने मैटर है हिंदी अंग्रेजी में सिलेक्ट कर लिया। नंबर 1 गो टू इंसर्ट, नंबर 2 गो टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या था जो मैंने बताया था, ट्रांसलेशन की फाइल, ये नहीं, क्विक पार्ट्स में आइए, सेव कर रहे हैं ना अभी हम, तो ऑटो टेक्स्ट में आइए और ऑटो टेक्स्ट में ये यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट गैलरी में इसको सेव कर दिए जिंदगी भर के लिए। इस नाम से मैंने कहा, यहाँ पर भाषा, भाषा नाम से, हिंदी में अंग्रेजी में जिसमें भी नाम देना चाहें दे दीजिएगा। ये देखिए मैंने भाषा नाम दे दिया और ओके कर दिया, बस फाइल को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया। अब मैंने वो फाइल भी बंद कर दी। अब मैं कल आया, परसों आया, 2 साल के बाद मुझे जरूरत पड़ी उस फाइल की कि मैंने एक हिंदी अंग्रेजी अनुवाद किया था, वो फाइल कैसे लाऊंगा? तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भाषा टाइप करें। ये देखिए ये कह रहा है प्रेस एंटर टू इंसर्ट, देखिए आप मैटर भी दिखा रहा है हिस्ट्री बैकग्राउंड में, ओके, प्रेस एंटर टू इंसर्ट, बस एंटर कीजिए, पूरी फाइल हिंदी अंग्रेजी में टाइप होके आपके सामने ये रही। समझ में आया? क्लियर? तो ये मेरे 21 आज की कार्यशाला के पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद जो कुछ सवाल है आपका, कुछ भी आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उमेश जी।